गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त एक ट्रस्टी महोदय ने अपनी चिंता व्यक्त की है। नाम नहीं बताया है लेकिन चिंता व्यक्त की है। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न इन दोनों प्रासंगिक व खुद के स्वयं के चिंतन व अनुभव पर आधारित है। गुरुदेव, हम श्रावक लोग जो दान की राशि की घोषणा करते तो हैं, चाहे वो मंदिर निर्माण में हो या अन्य कोई भी धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में हो, तो हमें कम और कितने दिनों में वह राशि जमा कर देनी चाहिए। और अगर क्षेत्र में ही ऐसा प्रोविज़न हो कि हम उस उपरोक्त राशि को 3 वर्ष में दे सकते हैं, तो हमें निर्माल्य का दोष तो नहीं लगना चाहिए, चाहे हम कितनी भी लग्जरियस लाइफ बिता रहे हों, चूँकि हमें 3 वर्ष की छूट मिली है। फिर अगर तय समय में भी उपरोक्त दान की राशि जमा नहीं कर रहे हैं हम, जो हमने लिखाई थी, तो हमारे को क्या दोष लगेगा, जबकि बाकी हम सारी लाइफ की सारी रूटीन का काम बड़े आराम से कर रहे हैं। चाहे वो उच्च शिक्षा के लिए बच्चे को विदेश भेजना हो या अच्छी लाइफ स्टेटस मेंटेन करनी हो, ऐसे में हमें कितना दोष लगेगा। और हाँ, अगर वह संस्था जहाँ पर दान की राशि बाकी है, वहाँ के पदाधिकारी या उन लोगों से जिन्होंने दान की राशि बोली है, उनको नम्रतापूर्वक दान की राशि बोलनी जमा करने के लिए कहें, तो क्या है उचित है या नहीं। गुरुदेव, पूरे प्रकरण पर विशेष रूप से समझाइश देकर धन्यवाद। एक बड़ा ही अलग परंतु प्रासंगिक विषय आपने उपस्थित किया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो दान बोलते हैं उनके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैंने दान दिया है, किसी को कोई कर्ज नहीं या कर नहीं, टैक्स नहीं। जो दान मैंने दिया है अपने कल्याण के लिए दिया है, अपने द्रव्य को सार्थक बनाने के लिए दिया है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जब कभी भी आप कहीं कोई दान राशि बोले, तो पहला प्रयास तो ये हो कि तुरंत दे दे। पर यदि तुरंत देने की व्यवस्था न हो, तो दान देते समय एक समय सीमा सुनिश्चित करें, और समय सीमा भी अपनी उस समय की आर्थिक परिस्थितियों को देखकर साथ में ये जोड़ें, मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा, तो इस समयावधि में मैं यह दान राशि दूंगा। आपने समयावधि भले लंबी ली हो, लेकिन कोशिश करें जितनी जल्दी दे सके दे के उबर जाए, क्योंकि ये दान आपके पुण्य का बीजारोपण है। समर्थ रहते हुए आप टालिए मत। आप देंगे तो उसी पल से आपका पुण्य, बोलने से पुण्य नहीं जुड़ता, देने से पुण्य आता है भी और नहीं दे रहे और चले जाओगे तो वो पुण्य तो तुम्हारा गया ना। होते हुए नहीं देना गलत, हो तो तुरंत दो। और मान लो कई लोग हैं जो बड़ा दान बोल देते हैं अपनी वर्तमान स्थिति को देख कर कि चलो भैया 100 रुपया कमाएंगे, 20 रुपया रोज निकाल के देंगे तो हम 600 रुपया तो दे ही देंगे। तो वो लोग भी अपने तय समयावधि में अपनी राशि को बिना मांगे देने की कोशिश करें। और अगर आयोजक मांगते हैं तो उनसे बिल्कुल नाराज ना हो, अपितु धन्यवाद दें कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्मरण दिलाया इसके लिए, क्योंकि आपके निमित्त से हम एक बड़े पुण्य के भागी बन रहे हैं और निर्माल्य भक्षण के अनपेक्षित पाप से बच रहे हैं। अनचाहे में आपके साथ ऐसा हो जाता है, तो तुरंत दान महाकल्याण की जो बात हम लोग सुनते हैं वो इसी संदर्भ में है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं में आपको ये सुविधा दी जाती है और लोग उस निमित्त से दे भी देते हैं, क्योंकि एकाएक उतनी राशि नहीं निकाल पाते। और बड़ी परियोजना सालों चलती है तो एक दिन में वहाँ ज़रूरत भी नहीं होती। तो ठीक है, ये व्यवस्थाएं अच्छी है, इससे साधारण आदमी भी अच्छी राशि दान की दे पाता है।
लेकिन संकल्प को शिथिल मत करिए। कई लोग बोल तो देते हैं पर केवल बोलते हैं, देते नहीं। ऐसे लोग महान पापी कहलाएंगे। वे अपने जीवन का भला नहीं कर पाएंगे। वो नहीं जानते कि ऐसा करके वो अपना जीवन का कितना अनर्थ कर रहे हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो आदमी समाज के एक बड़े आदमी के रूप में जाना जाता था और कहीं भी हो राशि बोल देता, बड़ी बड़ी राशियाँ, पर देता कहीं नहीं। चूँकि प्रभावी व्यक्ति था इसलिए हर किसी को बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। सब जगह माला तो पहन ले पर दे नहीं। कोई बोले बोले दे दूंगा ना भी ना करे, लेकिन दे नहीं। पर मैं आपको क्या बताऊं, उस व्यक्ति का एकलौता बेटा था, एक्सीडेंट में मारा गया और खुद भी तड़फ तड़फ कर मरा। बाद में 10 साल बाद मरा। बाप बेटे में 10 साल का अंतराल। कितना कर्जा लेकर गया होगा ये जीव यहाँ से, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में जितना बोला उसका 25% भी नहीं दिया। तुमसे किसने बोला बोलने के लिए? तुम मान बड़ाई के लिए तो बोल दो और देने के नाम पर पीछे हटो, ऐसा उचित नहीं है। और मैं आपको बोलूं, ऐसा गरीब लोग नहीं करते, तथाकथित बड़े लोग करते, जो अपने आप को बड़ा मानते। ऐसा पाप जीवन में कभी मत करना। और कोई कमेटी, कोई संस्था के लोग, उसके पदाधिकारी तुम्हें बोले तो ये उनका आभार प्रकट करना, भाई साहब धन्यवाद, आपने हमें पुण्य लाभ का अवसर दिया, आपने हमें जगा दिया, आपने हमें पाप से बचा लिया, मैं तो भूल चुका था। ये बातें ध्यान में रहेगी तो सारी दुविधाएं पल में दूर हो जाएगी।